दोस्तों, कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ आपको मिलेंगी दिलचस्प, हैरत अंगेज और दिल को छू लेने वाली कहानियां जो आपको एक नई दुनिया में ले जाएंगी। तो दोस्तों, आओ करते हैं कहानी शुरू। आईना का बदला। अरहम और ज़ोया को यकीन था कि आखिरकार उन्होंने एक बार और हमेशा के लिए बुराई पर मेहर लगा दी है। मलून आईना हवेली के सहन के नीचे गहराई में दफन पड़ा था, भारी पत्थरों से ढका हुआ था और हिफाजती मंत्रों से जकड़ा हुआ था। लेकिन बुराई कभी हकीकी तौर पर खत्म नहीं होती, ये सिर्फ इंतजार करता है। और इस बार ये जवाबी हमला करने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा था। दिन गुजरे, फिर हफ्ते। हवेली गैर मामूली तौर पर खामोश थी, बहुत खामोश। अरहम ने सुकून का एहसास तो महसूस किया, लेकिन साथ ही साथ एक बढ़ती हुई बेचैनी भी। वो आधी रात को पसीने में भीगता जागता, इस यकीन के साथ कि इसने सरगोशियां सुनी हैं, नर्म और दूर अपना नाम पुकारा। दूसरी तरफ ज़ोया जुर्म से नबर्द आजमा थी। वो इस एहसास को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती थी कि वो रूह के बारे में गलत थी। अगर वो वाकई बेकसूर थी तो क्या होगा? क्या होता अगर अरहम ने सूरत हाल को गलत समझा होता? सवालात इसके जहन में घूम रहे थे। एक शाम जब वो सहन में खड़ी थी, इसने किस्म खाई कि इसने कुछ देखा। दबे हुए आईने के नीचे से एक हल्की सी चमक आती है। इसका दिल धड़क रहा था, लेकिन इसने अपने आप को यकीन दिलाया कि ये सिर्फ इसका तसव्वुर था। फिर अजीब और गरीब चीजें होने लगे। दरवाजे खुद ही खिल गए, साए उनकी बीनाई के कोनों में मुंतकिल हो गए। रात के वक्त दालानों में नरम ठंडी कहकहों की आवाज गूंजती थी। एक रात जब अरहम और ज़ोया ड्राइंग रूम में बैठे थे तो उनके ऊपर का फानूस जोर जोर से हिलने लगा। मोमबत्तियों के शोले टिमटिमाती और फिर यकदम बुझ गए। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। और फिर एक सरगोशी, नर्म लेकिन बेशक, मैंने आपको खबरदार किया था, मैं वापस आऊंगा। अरहम और ज़ोया जिम गए। उनका खून बर्फ में बदल गया। उनके नीचे से आवाज आ रही थी। वो बाहर सहन में भागे, सिर्फ ये मालूम करने के लिए कि जिस जमीन पर उन्होंने आईना दफन किया था वो अब खिली हुई थी। उन्होंने जो भारी पत्थर रखे थे वो ऐसे बिखरे पड़े थे जैसे नीचे से कोई चीज बाहर निकलने पर मजबूर हो गई। और फिर उन्होंने इसे देखा। आईना ऊंचा खड़ा था, मुकम्मल तौर पर बेनकाब। इसके शीशे की सतह अब फटे और गर्द आलूद नहीं थी। यह कदीम, चमकदार और चांदनी के नीचे चमकती थी। और उसकी अक्कासी में उन्होंने खुद को नहीं देखा, उन्होंने इसे देखा। बेदारी। इससे पहले कि वो कोई रद्द अमल जाहिर करते, आईना एक खौफनाक रोशनी से गूंज उठा और उसकी गहराइयों से अफसाना की रूह उभरी। लेकिन इस बार वो मुख्तलिफ था। वो अब सिर्फ एक टुमटुमाहट साया नहीं रही थी, वो पूरी तरह बन चुकी थी, पहले से ज्यादा ताकतवर थी। इसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। इसके लंबे सिया बाल ऐसे तीर रहे थे जैसे किसी गैर मरी हुआ में फंस गए हों, और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कुराहट खेल रही हो। तुमने सोचा था कि तुम मुझे हमेशा के लिए कैद कर सकते हो? वो हड़बड़ा कर उनकी तरफ बढ़ी। बेवकूफ, तुमने मुझे सिर्फ मजबूत बनाया। अरहम और ज़ोया पीछे हिट गए, उनकी सांसें थोड़े थोड़े से चल रही थीं। तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है, अरहम ने अपनी आवाज को साकित रहने पर मजबूर करते हुए कहा। हमने आपको सेल कर दिया, तुम्हें कभी वापस नहीं आना था। अफसाना हंसी, एक ठंडी खोखली आवाज। और फिर भी मैं यहाँ हूँ। इसने एक हाथ उठाया और उनके अर्ध गिर्द की हुआ नाकाबिल बर्दाश्त हद तक सर्द हो गई। एक पुरतशद्दुद हुआ सह में बह रही थी जिससे मलबा उड़ रहा था। उनके नीचे की जमीन कांप रही थी। तुम समझे नहीं, वो सरगोशी में बोली। मैं कभी आईने में नहीं फंसा, आईना मुझ में फंस गया और अब मैं आजाद हूँ। ज़ोया ने अरहम का बाजू पकड़ लिया। हमें छोड़ने की जरूरत है अब। लेकिन इससे पहले कि वो हरकत कर पाते, अफसाना ने अपना हाथ उठाया और एक नादीदा कुव्वत ने दोनों को जमीन से उठाकर हवेली की पत्थर की दीवारों से टकरा दिया। मैं अभी तुम दोनों को मार सकती हूँ, वो सोच रही थी, लेकिन ये बहुत आसान होगा। नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले तकलीफ बर्दाश्त करें। मैं चाहता हूँ कि आप महसूस करें कि फंसना कैसा लगता है। बेबस, बेइख्तियार। इसकी कलाई के एक झटके से उनके इर्द गिर्द की हवेली बदलने लगी। दीवारें ऊंची फैली हुई हैं, राहदारियां लामुतनाही नामुमकिन लोब्स में मुड़ गई है।
हुआ मोटी और दम घुटने वाली हो गई, सरगोशियों से भरी हुई जो उनसे ताल्लुक नहीं रखती थी। वो अब अपनी दुनिया में नहीं थे, वो इसमें थे। परी तो अदित भूलबलिया। अरहम और ज़ोया ने खुद को एक लंबे मध्यम रोशनी वाले दालान में पाया। दीवारें जानदार गोश्त की तरह धड़कती सांसें ले रही थीं। चमकती हुई मोमबत्ती की रोशनी ने खौफनाक साए डाले जो खामोश खड़े होने पर भी हरकत करते थे। न कोई खिड़कियां थी, न दरवाजे थे, सिर्फ लामुतनाही राहदार जो कहीं भी नहीं जाती थी। ज़ोया ने सरगोशी करते हुए कहा, हमें कोई रास्ता निकालना है। अरहम ने सर हिलाया, हमें इसकी कमजोरी तलाश करने की जरूरत है। लेकिन हवेली भूलबलिया बन चुकी थी। हर मोड़ उन्हें वापस ले गया जहां से उन्होंने शुरू किया था। दीवारों की पेंटिंग्स में अब खोखली सियाह आंखें थीं जो उनकी हर हरकत का पीछा करती थी। सरगोशियां नर्म जालिमाना हंसी में बदल गईं। फिर अचानक हाल के आखिर में एक दरवाजा नुमदार हुआ। कोई और ऑप्शन न होने के बाद वो इसकी तरफ भागे और इसे खुला धकेल दिया, सिर्फ खुद को शीशों से भरे कमरे में तलाश करने के लिए। उनमें से सैकड़ों सभी अपने आप के मुख्तलिफ वर्जन की अक्कासी करते हैं। कुछ आईने उन्हें बच्चों के तौर पर दिखाते थे, कुछ बूढ़े और मुरझाए हुए थे। लेकिन हर अक्कासी में एक चीज मुस्तकिल थी, अफसाना हमेशा मौजूद थी। उनके बिल्कुल पीछे खड़ी इसकी मुस्कुराहट फैल रही थी।